हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार हम फिर से हाजिर हैं। इस बार हम चैप्टर में करने वाले हैं कार्य से अलग। हमने पिछली वीडियो में कार्य पढ़ा है, उसके थंबनेल में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, शक्ति लिखा गया था। तो शक्ति का आप दोबारा से जो थंबनेल अब मैं डाल रहा हूँ, ये शक्ति का एक्चुअल वीडियो है। और इसमें हम पावर के बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी और एएलपी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ग्रुप डी में रिलेटेड क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट में पूछे गए हैं 2018 से अब तक में, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरा चैप्टर हम शक्ति के बारे में ही पढ़ेंगे। शक्ति में कौन कौन से क्वेश्चन उसने पूछे हैं पावर में, और पावर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, पावर का क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा, जिससे आपको जो इसमें फॉर्मूलाज आएंगे बीच में, वो आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है। अगले आगे चलते हैं। ये जो अपना क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कार्य करने की दर। अब ये जो हमने पिछली वीडियो में कार्य पढ़ा था, कार्य के लिए जब हम बल गुणा विस्थापन से कार्य निकाल रहे थे, या फिर एमजीएच से कार्य निकाल रहे थे, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उसके बारे उससे वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे आराम से। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ एमजीएच के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी हमारा कार्य था, और हमारा बल गुणा विस्थापन भी हमारा कार्य था। ठीक है, बल गुणा विस्थापन, तो ये सब आपको पता है जो मैंने बताए थे। तो हमने कार्य निकाल लिया। अब कार्य को मापना है कि कार्य कितनी समय में कितना कार्य हो रहा है। तो जैसे ही हम कार्य की समय से तुलना कर रहे हैं, कार्य को समय के साथ माप रहे हैं, तो जैसे ही हम उसे कार्य को समय के साथ माप रहे हैं, तो हमारी क्या बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। याद रखना, कार्य को समय के साथ अगर हमने डिफाइन कर लिया है, तो कार्य को समय के साथ हम माप रहे हैं, तो हमारी क्या बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी, पावर। उसी बारे में पूछ रहा है कि कार्य करने की दर। अब दर किसे बोलते हैं, समय के साथ किसी भी चीज़ का, यानी कि कोई चल रहा है और समय के साथ उसे तो उसकी चाल को हम मापते हैं, तो समय के साथ ही मापते हैं ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी को हम जितनी दूरी हो जितने समय में चली वो समय, तो कार्य दूरी वो उसकी समय के साथ तुलना कर दी, तो हमारी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। यहाँ पे हमारा कार्य भी ऐसे ही शक्ति भी ऐसे ही निकलती है। कार्य की अगर हम समय के साथ तुलना कर रहे हैं, तो हमारी शक्ति निकल जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, कार्य को समय से भाग देने पर क्या आएगा, शक्ति आएगी। तो कार्य यानी शक्ति यानी कि पावर, P बराबर W वर्क अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, P बराबर W अपॉन टी। ठीक है, याद रखना, ये आगे क्वेश्चनों में काम आएगा। तो P बराबर W अपॉन टी। तो इसने पूछा कार्य करने की दर को। जब कार्य करने की दर को पूछ रहा है, कार्य करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं। ठीक है, समय के साथ तुलना अगर कार्य की हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ये पहले क्वेश्चन के बारे में डिफाइन कर रहा है, जो मैंने आपको अब तक बात बताई है उसी के बारे में डिफाइन हो रहा है। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति कहते हैं। एक समय में जितना कार्य होगा, कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। देखो, जूल हो गया हमारा कार्य, और समय से हम मार्क दे रहे हैं तो सेकंड में, और जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं। ये नोट करने वाली बात है कि एक वाट जो होता है, वाट को ही जूल प्रति सेकंड कहते हैं। ठीक है, जूल प्रति सेकंड, ये जूल प्रति सेकंड कहीं लिखा हुआ है तो वो वाट लिखा हुआ है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है, तो शक्ति क्या हो जाएगी, P बराबर W अपॉन टी। आगे चलते हैं। यहाँ से दो चीज़ आपको पता लग गई, एक तो P बराबर W अपॉन टी पता लग गया। शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति निकलता कैसे है, कार्य और समय की तुलना से शक्ति निकलता है, और जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं। 4-5 चीज़ें इस क्वेश्चन से पता लग गई हैं, वो नोट कर लेना। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, शक्ति जो होती है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, तो कार्य करने की दर। तीसरा ऑप्शन देखो, कार्य हमने भी पढ़ा है, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना भी कार्य ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा है, तो उसे शक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है, हमें कहा है टी समय है और W कार्य है, तो पावर कितना हो जाएगा, हमें पता है P बराबर W अपॉन टी होता है। तो W अपॉन टी जहाँ भी लिखा होगा ये आंसर हो जाएगा उसका, कार्य शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। आगे चलते हैं, कार्य बराबर W अपॉन टी। तो W यहाँ पे क्या है, W यहाँ पे कार्य है। ठीक है, कार्य इज दी राइट आंसर।
आगे चलते हैं। कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की जो गति होती है, गति को कैसे मापेंगे? समय के साथ तुलना करने के पर, और समय से जब कार्य की तुलना कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। समझ आ रहा होगा मेरे विचार से। और क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा कि ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे हैं अलग अलग शिफ्ट में, वही मैं क्वेश्चन उठा के लाया हूँ यहाँ पे। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्यों की गति को मापता है? तो कार्य की गति को माप रहा है तो शक्ति मापती है, ठीक है। शक्ति क्या करती है? किए गए कार्य की गति को मापता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो शक्ति होती है, ठीक है। एवं इसका मात्रक वाट होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। शक्ति एक और मात्रक अशोक शक्ति है। शक्ति की जो एक और मात्रक होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया में मापते हैं, तो शक्ति को इंडस्ट्रियल एरिया में किससे मापते हैं? अशोक शक्ति से, यानी कि HP हॉर्स पावर से। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट होता है। याद रखना सारी चीज़ें, जिससे आपको अच्छे से पता लग जाए कि क्या है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नोट कर लेना भाई, जिसे थोड़ा समझने में आसानी होगी आपको। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बटे समय। कोई बड़ी बात नहीं है, हमने समझा दिया है। कार्य बटे समय, यही समझाने की कोशिश हुई है यहाँ पे। कोई भौतिक राशि किए गए कार्य की दर शक्ति होती है, ठीक है। राइट आंसर शक्ति हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमने बता दिया कि जूल प्रति सेकंड वाट होता है। यहाँ पे 3 लाइन लिखी हुई है, तीनों को देख लेना। एक अशोक शक्ति होता है, शक्ति का अन्य मात्रक भी होता है, और एक अशोक शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है। 746 वाट, और वाट को ही हम क्या लिखते हैं? जूल प्रति सेकंड लिखते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है। हमने जब पिछली वीडियो देखी थी तो वहाँ पे हमने सीढ़ियों के चढ़ने पर क्या किया था? कार्य निकाला था। तो यहाँ से हम कार्य निकाल लेंगे। कितनी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है? 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। देखो MGH से कार्य निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ वो जा रहा है, तो MGH लगा रहे थे हम कार्य निकालने के लिए। तो कार्य यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना द्रव्यमान है? 40 उसका वजन है। 40 उसका वजन है। और कितनी सीढ़ियाँ हैं? 50 सीढ़ियाँ हैं। एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ये किस में है? ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में लगाएंगे तो ये 0.15 हो जाएगा। तब इसकी मल्टीप्लाई अगर करोगे आप, तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दिया ना इसने, 40 × 10 × ठीक है 15, और 50 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो MGH का मान कितना आ जाएगा? MGH का मान आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और फिर इसे समय से भाग दे देंगे। कितना समय है? समय हमारा 10 सेकंड है, ठीक है। तो एक बार और समझाता हूँ आपको। ये देखिए 40 × 50 सीढ़ी है। कितनी ऊंचाई है एक सीढ़ी की? एक सीढ़ी की ऊंचाई अगर हम मीटर में ले तो 0.15 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, और 75 जो 300 के करीब आ जाएगा, ठीक है। 3000 या 3, देखो एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। ये हो जाएगा 3000। अब 3000 हमारा क्या आ गया? कार्य आ गया, ठीक है। स्थिति ऊर्जा आ गया, MGH का मान आ गया। अब हम इससे किससे भाग दे देंगे? सॉरी, इसमें 10 की मल्टीप्लाई भी होगी। MGH जी छोड़ दिया हमने। देखिए 40 वजन है, और सीढ़ियों की ऊंचाई, एक्चुअल सीढ़ियों की ऊंचाई किससे आ जाएगी? 50 की गुना हम 0.15 में कर लेंगे तो सीढ़ियों ये ऊंचाई आ जाएगी H, और हमारा G का मान कितना है? 10। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। इसकी मल्टीप्लाई करके आपका ऊंचाई आ जाएगी, उसकी कार्य आ जाएगा कितना? 3000। अब 3000 को कितने सेकंड है? 3000 को हम 10 सेकंड से भाग दे देंगे। 3000 को 10 सेकंड से भाग देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके 3000 आ जाएगा जो मैंने लिखा था अभी। फिर हमें जो समय दिया हुआ है उससे हम इसे भाग दे देंगे तो 300 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें शक्ति कितनी हो जाएगी? शक्ति को हमेशा वाट में मापेंगे, तो 300 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आगे, ठीक है। देखते हैं। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक सूत्र पढ़ा था, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल कितना है? 600 न्यूटन का बल है। 600 न्यूटन का बल है, और दूरी कितनी है? 20। अब
इन दोनों की गुना करने से क्या आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, 12,000 क्या आ गया, कार्य आ गया, ये हमारा कार्य आ गया। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। और न्यूटन में क्या दिया होता है, न्यूटन में बल दिया होता है। ठीक है, न्यूटन में क्या दिया होता है, न्यूटन में पूरा बल दिया होता है। एक सेकेंड, न्यूटन में क्या दिया होता है, हमें बल दिया होता है। अब ये जो 12,000 है ये कितने मिनट में चढ़ रहा है, अब ये मिनट में है, हमें सेकंड में लेना है। तो सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो 24 240 से इसे डिवाइड कर देंगे 12,000 को। ठीक है, 240 से 12,000 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 240 से डिवाइड करके 50 जूल आ जाएगा। करके देखना, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। ठीक है, 50। अब देखना यहाँ पे बल और किलोग्राम में आप डिफरेंस लेके चलना कि जब बल दिया हुआ हो तो mg का मान दिया हुआ है, mgh से हम निकालते हैं ना, तो mg का इकट्ठा मान दिया हुआ है। पिछली वीडियो जिसने देखी है उसके अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि और अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वहाँ पे m का मान अलग दिया है, g का मान अलग दिया है और h का मान अलग दिया है। ठीक है, तो 40 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, 9 सेकंड में चढ़ रहा है और एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है। देखो यहाँ से हम पहले ऊंचाई निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में निकाल लेंगे। 40 गुना 0.15, इससे तो आ जाएगी हमारी हाइट। यह तो आ गया हमारा h का मान। ठीक है, ये हमारा h का मान आ गया, जो भी आया है वो लिख लेना। यहाँ पे ऊंचाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 मीटर, सॉरी 600 सेंटीमीटर का 6 मीटर हो जाएगा ना, 6 मीटर। तो h का मान आ गया। m का मान कितना है, 50 किलोग्राम है और h हमारी 6 आई गई है, g का मान हमारा 10 है। तो तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा, 3,000 जूल आ जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई करके 3,000 जूल आ जाएगा। कार्य आ गया हमारे पास। जब हमारे पास कार्य आ गया है तो कार्य को हम समय से भाग दे देंगे। कितने सेकंड में चढ़ रहा है, 9 सेकंड में चढ़ रहा है। ठीक है, पहले हम कार्य निकालेंगे क्योंकि हमें शक्ति के सूत्र में क्या चाहिए, कार्य चाहिए। पहले हमने कार्य निकाल लिया और फिर हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, समय से डिवाइड कर देंगे। तो समय से डिवाइड करने के बाद हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा 333.33। 333 यहाँ पे याद रखना कि जो हमारी शक्ति है, जो शक्ति पूछ रहा है ना, तो शक्ति हमेशा वाट में मापेगी, तो वाट वाला आंसर होगा। वो देखो आपको इसमें भी घुमाएगा। ठीक है, तो वाट वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग, देखो संवेग याद रखना, संवेग बल और वेग के गुणनफल। अच्छा, संवेग तो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। और अगर बल की, देखो यहाँ से शक्ति का एक और सूत्र पता लगा। जब हमें क्या दिया हुआ हो, जब हमें दिया हुआ हो बल और वेग दिया हुआ हो, तो सूत्र हमारा क्या लगेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारी शक्ति आ जाएगी। बल की गुना वेग में कर दो, स्पीड में कर दो, तो शक्ति आ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एक और सूत्र पता लग गया आपको शक्ति का। बल गुना वेग से भी हमारी शक्ति आती है। 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेज़ी से चढ़ती है। तो 5 मीटर तक ऊंची होने वाली 5 मीटर दूरी ऊंचाई चढ़ी उसने, 40 किलोग्राम उसका वजन है और हम 10 मान लेंगे जी का मान। तो 40 गुना 10 गुना 5, ठीक है, 40 गुना 10 गुना 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 40 गुना 10 गुना 5 से ये देखो 2000 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा 2000 आ गया। ये 2000 हमारा क्या आ गया, कार्य आ गया। अब कार्य को हम कितने सेकंड में वो पूरा कर रही है, 4 सेकंड में, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2000 को 4 से डिवाइड करके 500 वाट इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखो मैंने बताया यहाँ पे आप सब चीज़ देख सकते हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी सीखा है कि कार्य को हम कैसे निकाल सकते हैं। जब कोई ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो तो mgh से निकाल सकते हैं। ठीक है, mgh से हमने कार्य निकाला और फिर आगे काम समय से भाग दे दी जितने समय में वो कार्य को कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम का एक लड़का है, वो 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है और एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बना लेंगे तो 0.16 आ जाएगा। 0.16 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 में, तो हमारी कुल ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, कुल ऊंचाई मीटर में आ जाएगी। अब हमारे पास ऊंचाई का मान आ गया मीटर में, और जो हमारा m का मान है किलोग्राम द्रव्यमान 50 और 10 की गुना करके हम क्या निकाल लेंगे, mgh से कार्य निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा कार्य कितना आ गया, ये देखो mgh से कार्य आ जाएगा 3600 जूल आ जाएगा। अब 3600 जूल, ये जो 3600 जूल कार्य कर रहा है वो कितने सेकंड में कर रहा है, 10 सेकंड में। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। 10 सेकंड में वो कार्य कर रहा है तो 10 उस पूरे कार्य को 10 से भाग दे दीजिए तो आपका शक्ति आ जाएगी 360 वाट। ठीक है,
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। अब शक्ति का सूत्र, शक्ति हमने देखा है कार्य को या कार्य और ऊर्जा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी। तो कार्य को समय से भाग, जिससे भी समय से भाग हो रही है वहाँ ही समय ऊपर आ ही नहीं सकता। ठीक है, शक्ति में समय ऊपर आ ही नहीं सकता। तो दो ऑप्शन तो कट गए, ए और सी ऑप्शन कट गया, और ऊर्जा को ऊर्जा से भी भाग नहीं दे के आ सकता। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बचा आपका, ऊर्जा को समय से भाग देने पर आपका शक्ति आ जाएगी। आगे चलते हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक लड़का है, 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है और ये प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बना लीजिए तो 0.15 आ जाएगा। 0.15 की 40 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0.15 की 40 में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, देखो यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। 40 यहाँ पे 6 मीटर ऊंचाई आ गई। अब 6 मीटर की ऊंचाई पर उसका कार्य कितना होगा, उसका कार्य हो जाएगा 50 किलोग्राम का है वो। mgh को t से भाग दे दीजिए। ये देखिए यहाँ पे mgh निकालिए। 50 किलोग्राम उसका वजन है, किलोग्राम यानी कि m का मान है, g का मान 10 है और h का मान हमारा 6 आया है और 10 सेकंड में वो उसे पार कर रहा है। ठीक है, तो हमारी 300 वाट आंसर आ जाएगा इसका। 50 किलोग्राम का एक लड़का है, 45 चरणों की सीढ़ियाँ 45 सीढ़ियाँ हैं सीधी सीधी 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति को माप पता लगाइए। तो शक्ति बराबर कितना हो जाएगा, mgh निकालिए, इसमें 15.15 मीटर हो जाएगा। 0.15 की 45 से मल्टीप्लाई करिए। 0.15 की 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा 675 जब आंसर आ जाएगा तो 675 जब आंसर, ये हमारी ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई का मान आ गया और जी का मान हमारे पास 10 है ही, और लड़के का भार कितना है 50 किलोग्राम। जब 50 किलोग्राम के वजन को mgh में रखेंगे, क्योंकि ऊंचाई चढ़ रहा है तो हम कार्य निकाल लेंगे mgh से। mgh में कार्य निकाल के 50 की 10 में और 10 की फिर 6.75 में गुना करके हमने निकाल लिया कार्य को कितने समय में पार कर रहा है वो सारी सीढ़ियाँ, 9 समय में। तो 9 सेकंड से भाग देके 375 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 40 न्यूटन वाली भार वाली एक लड़की 60 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है। ठीक है, क्या कहा, 40 न्यूटन की भार वाली एक लड़की है और शक्ति दे दिया इस बार शक्ति इधर वाला पोर्शन दे दिया है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। इस बार हमसे क्या पूछा, उसकी ऊंचाई पूछ ली। तो हम क्या करेंगे, शक्ति 160 वाट, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। 160 बराबर होगा किसके, 40 mg का मान हो गया ये 40, ऊंचाई mgh होता है ना, तो mg का मान न्यूटन में है तो mg का मान समय कितना है 20 सेकंड। अब यहाँ से h का मान निकाल लीजिए, ये कट गया 2 बार और ये कट गया 8 बार, तो ये हो गया 80। तो h का मान कितना आ गया आपका 80, आपका h का मान आ गया। ठीक है, 80 आएगा या 8 आएगा, एक सेकंड कहीं पे मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पे करने में मिस्टेक हुई है, वैसे इसका मान 80 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके लिखने में मिस्टेक है, क्योंकि देखो अगर ये न्यूटन में मान है तो यहाँ पे खाली 10 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, फिर ये 10 नहीं होएगा। ठीक है, ये 10 नहीं होगा, इसलिए 80 मीटर आएगा, क्योंकि न्यूटन तो mg का मान होता है ना, तो g का मान अलग से लगाएंगे ही नहीं फिर इसमें, जब न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका 80 मीटर आंसर आएगा इसका, सही कर लेना, 80 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, होता है, लिखावट में दिक्कत हो जाती है करने में। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है, 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में पार करता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलिए, 0.15 हो जाएगा। 0.15 की 44 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुल सीढ़ियों की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, और फिर ऊंचाई को जी से और एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, जी से एम से मल्टीप्लाई करके ये आपका, देखो जो भी आएगा, एक सेकेंड कर लेते हैं या फिर कर लेना। ठीक है, तो उसमें समय से डिवाइड कर लेंगे, कितना समय लगा है 10 सेकंड, फिर जो भी आएगा उसे 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है, या करके दिखाएं, एक सेकंड मैं कर ही देता हूँ। देखो 50 किलोग्राम की द्रव्यमान का लड़का है, 44 गुना 0.15, ठीक है, और
गुना 10। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा जो भी आएगा गुना करके देख लेना। यहाँ से हमारा यहाँ से हमारा जो भी आएगा गुना करके वो देख लेना और उसे 10 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई एजेंट समय t में w कार्य करता है तो उसकी पावर बराबर अभी पढ़ा था हमने, तो काम कर रहा है, काम कितने समय में, w/t। तो w/t जहाँ भी होगा इसमें आंसर आ जाएगा w/t आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है, 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई वही फिर से 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। तो चलिए इस बार कर देते हैं। 50 गुना 43, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 43 गुना 0.15, ये आ जाएगी आपके मीटर में ऊंचाई। 43 की 0.15 में मल्टीप्लाई करके तो ऊंचाई आ जाएगी, और कितनी जी का मान 10 है। तो ये तो आ गया हमारा कार्य, और कितने समय पार कर रहा है, 10 सेकंड में। तो इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 ये तो कट गया, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 43 की 0.15 में और 50 की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है देख लेते हैं, ये देख लीजिए। तो 322.5 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना खुद करेंगे उतना सही रहेगा आपके लिए। और सारी चीज़ आपके सामने है, कैलकुलेशन तो खुद करनी भी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो शक्ति का उदाहरण होगा। शक्ति जिसकी ज़्यादा होगी उसको वही शक्तिशाली ज़्यादा होगा, तो शक्ति उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने में कितनी शक्ति है? तो हमने बताया जब भी कोई वस्तु ज़मीन से उठाई जाती है तो कार्य होता है। पहली वीडियो में हमने बात की। तो कार्य कितना वजन है? 80 किलोग्राम। 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो गया, और 40 मीटर की ऊंचाई तक गया है। कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 32,000 कार्य हुआ। और कितने सेकंड में पार कर रहा है उस ऊंचाई को? तो 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 छंग 30, 5 चौक 20, 640 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 640। अब ये ध्यान रखना कि मात्रक क्या आएगा? जूल प्रति सेकंड। ठीक है, मात्रक क्या आएगा? शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, तो 640 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन करना, जो मैंने पीछे क्वेश्चन छोड़े हैं बिना कैलकुलेशन के वो इसीलिए छोड़े हैं कि कैलकुलेशन आप खुद कर सकें। कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति बराबर V² भी होता है, V इंटू आई भी होता है, I² इंटू R भी होता है। तो P बराबर हमारे ये तीनों सूत्र होते हैं। ठीक है, V इंटू आई भी होता है, I² इंटू R भी होता है, V² इंटू R भी होता है। तो शक्ति बराबर हमारे इनमें से सारे हो जाएंगे। ठीक है, शक्ति के बारे में सारे जब हमें वेग दिया हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दी हुई है वो डिपेंड करेगा। तो इनके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इन्हें सूत्रों को याद कर लें कि शक्ति का ये भी सूत्र होते हैं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो इसमें सूत्र वगैरह आपको मैंने बताए हैं वो कैसे कैसे यूज हो रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आए हैं। मेरा मेन मकसद है कि कैसे क्वेश्चन अब तक आए हैं, कैसे क्वेश्चन रेलवे पूछता है। तो पूरा चैप्टर शक्ति के बारे में ही था। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।